आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत पीयूषम क्लास 6। ये कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक है। तो इसमें बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे षष्ठः पाठः धरित्री रचितः। तो इसमें सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखेंगे और इसके बाद जो है इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे पाठ का, और वीडियो के अंत में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं धरित्री रचितः। तो बच्चों हमारे साथ इसको अभी पढ़ने की कोशिश करिए। इयं धरित्री अस्माकं मातृस्वरूपा धरातले नद्या पर्वताः वनानि अपि सन्ति। सूर्यः चन्द्रः पवनः जलं प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति। इमानि अस्मान् पोषयन्ति। मनुष्यः स्वार्थवशात् प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगं करोति। क्रमेण एतानि संसाधनानि विनष्टानि दूषितानि च भविष्यन्ति। अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया। जनानां निवासाय वनानि छित्त्वा भवनानि निर्मीयन्ते। वृक्षाः प्राणवायुं ददति। वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवति। प्रकृतेः सौन्दर्य विलुप्तं भवति। पर्यावरणस्य विकारेण विपत्तयः आयान्ति। अतः विपत्तीनां निवारणाय अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम्। यदा वसुधा रचिता तदा मानवजीवनमपि सुरक्षितं भवति। सत्यमेवोक्तं माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। प्रदत्तान् मीन प्रदान करती है, तत्सर्वं मीन ये सभी, मातृस्वरूपा मीन माता के समान, स्वगर्भ मीन अपने अंदर, क्रियमाण करते हुए, विनिष्टानि समाप्त हो जाना, छित्त्वा काटकर, अविचारितेन मीन बिना विचार किए हुए, पृथिव्याः मीन पृथ्वी के। अब बच्चों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। षष्ठः पाठः पाठ 6 धरित्री रक्षत। इयं धरित्री यह धरती है। अस्माकं मातृस्वरूपा हमारी माता के समान। धरातले नद्यः पर्वताः वनानि अपि सन्ति। धरातल पर नदियाँ पहाड़ वन भी हैं, अपनी भी। सूर्यः चन्द्रः पवनः जलं प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति। सूर्य चंद्रमा वायु जल प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति के द्वारा प्रकृति प्रदान करती है। इमानि अस्मान् पोषयन्ति ये हमको पोषित करते हैं। इसके आगे देखते हैं। मनुष्यः स्वार्थवशात् प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगं करोति। मनुष्य स्वार्थवश प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है। क्रमेण एतानि संसाधनानि विनष्टानि दूषितानि च भविष्यति। क्रमशः ये संसाधन समाप्त और दूषित हो जाते हैं। अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया। अब संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या शोचनीय है, अर्थात विचारणीय है। जनानां निवासाय वनानि छित्त्वा भवनानि निर्मीयन्ते। लोगों के जनानाम निवासाय लोगों के निवास के लिए वनों को काट कर मकान बनाए जाते हैं। वृक्षाः प्राणवायुं ददाति। पेड़ प्राणवायु देते हैं। वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवति। पेड़ों के विनाश से पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रकृतिः सौन्दर्यः विलुप्तं भवति।
प्रकृति का सौंदर्य विलुप्त होता है। पर्यावरणस्य विकारेण विपत्तयः आयान्ति। पर्यावरण के विकृत हो जाने से विपत्तियां आती हैं। अतः विपत्तीनां निवारणाय अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम्। अतः विपत्तियों को दूर करने के लिए हम सब के द्वारा पृथ्वी की रक्षा की जानी चाहिए। यदा वसुधा रक्षिता तदा मानव जीवनमपि सुरक्षितं भवति। जब पृथ्वी सुरक्षित होती है तब मानव जीवन भी सुरक्षित होता है। सत्यमेवोक्तम्, यानी सत्य ही कहा गया है। माता भूमि, भूमि मेरी माता है। पुत्रो ही पृथिव्याः, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अब बच्चों इसका अभ्यास पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां चा लिखत। तो सर्वव्यापिनी प्रदत्तानि क्रियमाणः समापतन्ति। अब है एक पदेन उत्तरतः, तो है का अस्माकं मार्त स्वरूपा, तो ये धरित्री। अब इसमें एक प्रश्न करके दे दिया गया है। इसी तरह से हमको एक शब्द में इसका उत्तर देना है प्रश्नों का। तो इसमें का दिया गया है कि धरातले कानि सन्ति, तो उत्तर हो जाएगा नद्यः। और इसके बाद है खा कस्याः सौंदर्यं विलुप्तं भवति, तो उत्तर है प्रकृते। प्रकृते। अब इसके बाद है शुद्ध प्राण वायुं के ददति, तो उत्तर हो जाएगा वृक्षाः। अब है घा कि विपत्तीनां निवारणाय कस्याः रक्षणम् आवश्यकम्, तो उत्तर हो जाएगा वसुधायाः। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर को पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जैसे एक दिया गया है कि पृथिव्याम अपरम नाम किम, तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथिव्याः अपरम नाम धरित्री। अब इसके बाद का दिया गया है कि प्रकृति संसाधनानां दुरुपयोगम कह करोति, तो इसको पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रकृति संसाधनानां दुरुपयोगम मनुष्यः करोति। इसके बाद प्रसंख्या खा में दिया गया है कि पर्यावरणस्य महती हानि कथम भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरणस्य महती हानि वृक्षाणां विनाशेन भवति। आगे है गा का सर्वथा वंदनीया सेवनीया चा, तो इसका उत्तर लिखेंगे धरित्री सर्वथा वंदनीया सेवनीया चा। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 4 की मंजूषात उचित विशेषण शब्दान चित्वा वाक्यानि पूर्यते। तो इसमें उचित विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए हमें जनसंख्या को ये रिक्त स्थानों की पूर्ति को करना है। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रदूषितिम और मातृस्वरूपा जनसंख्या रक्षणम। तो पहला दे दिया गया कि इयम अस्माकं मातृस्वरूपा, का दिया है अधुना विश्वस्य वर्धमान जनसंख्या शोचनीया। इसके बाद खा है अस्माभि वसुधाया रक्षणम कर्तव्यम। गा है वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5 की चित्रानुसारम संस्कृत वाक्यानि रचयत। तो इसमें ये चित्र दिया गया, चित्र के अनुसार हमको वाक्य बनाना है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि उद्याने एकः आम्रवृक्षः अस्ति, फिर है उद्यानम सुंदरम अस्ति, और आगे आता है वृक्षात् फलम पतति, और उसके आगे है वृक्षात् पत्रम पतति। इसके बाद आता है कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुर्तः। तो पहला दिया गया है कि यह पृथ्वी हमारी माता के समान है। तो इसका अनुवाद लिखेंगे कि इयम धरित्री अस्माकं मातृस्वरूपा अस्ति। इसके बाद खा दिया गया है कि इस पृथ्वी को वसुधा भी कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि पृथिव्याः अपरम नाम वसुधा अपि अस्ति। आगे है गा कि सूर्य से हमें ऊर्जा पाते हैं, यानी सूर्य से हम ऊर्जा पाते हैं। तो इसका संस्कृत अनुवाद हम लिखेंगे सूर्यात् अस्मभ्यम ऊर्जा प्राप्नोति। इसके बाद अंतिम वाक्य दिया गया है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है।
घा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि पाठात शब्द चित्वा स्वमित्र है सह अंत्याक्षरी कुर्ता। यानी पाठ में जो पाठ के जो शब्द दिए गए हैं या और उनके जो है अपने मित्र के साथ शब्दों की अस्ताक्षरी आपको खेलना है। तो जैसे इसमें प्रथम वर्ग, जैसे एक प्रथम वर्ग में कुछ बच्चे हो जाते हैं, फिर द्वितीय वर्ग 2 टोली बना लेते हैं, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग। जैसे एक बच्चे ने बोला पवनः, तो अंतिम शब्द क्या आता है, अंतिम वर्ण आता है नह, तो अब ना से हमको बोलना है तो नद्यः। फिर अंतिम वर्ण क्या आया, या आया, तो या से हम बोलेंगे यदा। और फिर इसके बाद दूसरी पाली बोलेगी दूषितान, दा से बोलेगी दूषितान। तो इस तरह से हम कक्षा में संस्कृत के शब्दों का अंताक्षरी भी खेल सकते हैं। तो आगे देखने से पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे नद्या है, यहाँ पे हलंत रहेगा दा में। और इसके बाद इसके आगे दिया गया है कुछ फलों के नाम। एत दप जानिए, तो इन्हें भी जानिए। कुछ फलों के संस्कृत नाम दिए गए हैं, हिंदी में दिया गया है और संस्कृत में दिया गया है। आम, आम्रम, फूट को स्फुटी बोलते हैं संस्कृत में। कटहल को पनसम बोलते हैं। शरीफा को सीताफलम। बेर को बदरी बोलते हैं संस्कृत में। और किशमिश को शुष्क द्राक्षा। इसके बाद मूंगफली को मंडपी बोलते हैं और बादाम को बादामम बोलते हैं। खजूर को खरजूरम बोलते हैं और छुहाड़ा को शुष्क खरजूरम। इसके बाद अखरोट को संस्कृत में कहते हैं अछौटकम और अंगूर को संस्कृत में कहते हैं द्राक्षा। सेब को संस्कृत में कहते हैं बदरम या सेवम। इसके बाद नाशपत्ती को संस्कृत में कहते हैं रुचि फलम। इसके बाद आगे आता है जामुन को जम्बू फलम बोलते हैं। अनार को दाडिमम और कंद को कंदह। सिंघाड़ा को संस्कृत में बोलेंगे श्रृंगाटकः और केला को कदली फलम। इमली को अम्लिका और अमड़ा को संस्कृत में बोलते हैं आम्रातकम और आंवला को आमलकम। इसके बाद नींबू को नींबूकम और दाक यानी मुनक्का जिसको हम बोलते हैं दाक मुनक्का, दाक को भी मुनक्का दाक कहें या मुनक्का कहें, दोनों एक ही चीज़ होता है, इसको हम बोलते हैं द्राक्षा। इसके बाद ककड़ी, ककड़ी को क्या कहते हैं करकटी और खरबूजा को खरबूजा बोलते हैं और नारियल को नारिकेलम। इसके बाद आता है नारंगी, नारंगी को हम बोलते हैं नारंगम। अब कुछ याद रखने वाली बातें बताई रह गई हैं कि स्वच्छम रच, मतलब स्वच्छता हम कैसे रखें। स्वच्छम रच जलम जलपात्रम, स्वच्छम रच समस्तम गात्रम, स्वच्छम रच सकल परिधानम, स्वच्छम रच निवास स्थानम। यानी हमें हर स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए, जैसे जल के पात्र को स्वच्छ रखना चाहिए और सभी चीज़ों को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके बाद स्वस्थ परिधान यानी परिधान जो कपड़े हम पहनते हैं उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए और अपने निवास स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। जहाँ भी हम रहते हैं सभी स्थानों को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो बस यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।